नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा, अपनी कुंडली कैसे देखें, यानी कि स्वयं की कुंडली देखें किस प्रकार से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वीडियो को अंतिम तक देखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँगा तो उसका जो आपको लिंक है वो सबसे पहले पहुँचेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। अब बात करते हैं उस विषय की जिस विषय के लिए ये वीडियो बनाया गया। वीडियो अंतिम तक देखें, क्योंकि अगर ये वीडियो लंबा हुआ तो ये 2 भागों में बांटा जाएगा, जिससे कि बोरियत ना हो। अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बोरियत होने लगेगी, और बोरियत होगी तो हम आधा अधूरा ही समझ पाएंगे। हमें अपनी स्वयं की कुंडली देखने के लिए 3 बातों का जानना बहुत आवश्यक है। और वो 3 बातें कौन सी हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि पूरी कुंडली का अध्ययन करने के लिए तो हमें 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और साथ में 27 नक्षत्र की जानकारी होनी चाहिए। तभी हम कुंडली का पूर्ण रूप से अध्ययन कर पाते हैं या किसी के बारे में भी भविष्यवाणी कर पाते हैं। पर जब स्वयं की बात आती है, स्वयं की कुंडली के बारे में जानना है या अपने बारे में जानना है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, और उस ज्ञान और उस बुद्धि को हमारे भाग्य का सहारा कितना मिला हुआ है, इस विषय को जानने के लिए, इतना जानने के लिए, क्योंकि हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। और जब बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं, पैसा भी बहुत लगाते हैं, फिर भी नहीं हम कुछ कर पाते। तो जब हम स्वयं जान पाएंगे कि हमारे जीवन में कितना है, कितना मिल सकता है या कितना मिलेगा, या क्या भाग्य का साथ मिलेगा इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, तो उन बातों को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 बातों की जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको, जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं, चाहे आप कंप्यूटर पे खोलें, लैपटॉप पे खोलें या अपने मोबाइल पे खोलें, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सॉफ्टवेयर में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालेंगे तो आपकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। और जब कुंडली सामने आएगी, कुंडली सामने आने का मतलब है वो एक चार्ट आपके सामने आ जाएगा। उस चार्ट की जानकारी में 3 बातों का जानना बहुत आवश्यक है। चार्ट जो इस प्रकार से है, आप सभी लोग जानते ही हैं, ये चार्ट है। इस चार्ट में 12 घर हैं। इन 12 घरों में सबसे पहला जो घर है उसके बारे में नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी स्वयं की कुंडली को जानना चाहते हैं, जब स्वयं की कुंडली जाननी है तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा घर है। और ये पहला घर है कुंडली का, जिसको ज्योतिष शास्त्र में लग्न भी कहा गया है। और लग्न का मतलब होता है हमारा शरीर, हम स्वयं, हम जो स्वयं हैं वो क्या है कुंडली में, वो है फर्स्ट हाउस। अब ये फर्स्ट हाउस जो है, इसमें कौन सा नंबर लिखा है इसके बारे में बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि 12 नंबर हैं, 1 से 12 तक। जो भी इस घर में लिखा होगा, आप मान लें कि वही आपका नंबर है, वो आप स्वयं हैं। और वो नंबर क्या है? मान लीजिए यहाँ 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर का मतलब हो गया, क्योंकि 12 राशियाँ हैं और 12 ही ये घर दिख रहे हैं और ये 1 नंबर है। अगर यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी मेष राशि यहाँ लिखी हुई है, यानी कि मेष लग्न है। जिसको राशि के बारे में मालूम है तो उसको राशि के स्वामी के भी बारे में मालूम है। तो अगर यहाँ 1 नंबर लिखा है और वो मेष राशि बन जाती है, तो मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल ग्रह हैं। ये सबको जानकारी है, तकरीबन सबको जानकारी रहती है। तो उस मेष राशि के बारे में आप जान पाएंगे। अब ये जो लग्न है, इस लग्न को ही आपको समझना है, यानी कि इस नंबर को ही समझना है।
क्योंकि ये जो नंबर है यही आप हैं, यही आपका चरित्र है, यही आपकी उन्नति है, यही आपका यश और अपयश है, यही आपका शरीर है। क्योंकि उस नंबर से ही राशि का ज्ञात होगा और उस नंबर से ही उसके स्वामी का ज्ञात होगा, और वो आप अपने आप में स्वयं हैं। और जब आपको ये राशि और ये ग्रह के बारे में जानकारी हो जाएगी तो आपको मालूम पड़ सकेगा कि आप स्वयं कौन हैं, क्योंकि इसी के हाथ में आपका पूरा जीवन है, यही आपका आधार है, यही आपकी उन्नति है, यही आपका भविष्य है। आपको सब कुछ इसी के आधार पर मिलना है, और जिस प्रकार का ग्रह होगा उसी के अनुसार मिलना है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इसमें कौन सा नंबर है, वो नंबर की कौन सी राशि है, और उस राशि के स्वामी ग्रह कौन से हैं। तो आप जान पाएंगे कि आप क्या हैं, आपका चरित्र क्या है, आपकी उन्नति क्या है, आपका स्वभाव क्या है, और आप जीवन में कितना पा सकते हैं, ये भी इसी घर से जान पाएंगे, अगर आपको ये जानकारी हो जाए। अब बात आती है, ये पहला नंबर था, अभी दूसरे नंबर पे आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। अभी दूसरे नंबर पे, जब आपको पहले नंबर पे शरीर मिल चुका है, तो दूसरे नंबर पे जानकारी होनी चाहिए इस घर से पांचवें घर की, यानी कि ये जो फर्स्ट हाउस है इससे जो पांचवा घर है। तो फर्स्ट हाउस, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अभी ये पांचवें नंबर में कौन सी राशि लिखी हुई है इसके बारे में जानना चाहिए, या कौन सा नंबर है। जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा वो नंबर की राशि होगी। अगर यहाँ एक नंबर लिखा है तो इसका मतलब यहाँ 5 नंबर लिखा होगा, क्योंकि एक से अगर 2, 3, 4 और 5, तो 5 नंबर की राशि कौन सी है तकरीबन सभी लोग जानेंगे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, यानी कि 5वें नंबर की राशि हो गई सिंह। अब सिंह राशि के स्वामी ग्रह कौन कहे गए हैं? स्वामी ग्रह कहे गए हैं भगवान सूर्य। इसका मतलब क्या हुआ, 5वें घर से हम क्या विचार करते हैं, शरीर तो हमारे को मिल गया, अब शरीर तो हमारे पास है, परंतु इस शरीर का करें क्या, इस शरीर की उन्नति कैसे हो, इस शरीर से हम परिश्रम कैसे कराएं, उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या है, वो है ज्ञान और बुद्धि। जब ज्ञान और बुद्धि हमारे पास होगी, जो कि 5वां घर दर्शाता है, उसके स्वामी के अनुरूप ही होगी। यानी कि आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान 5वें नंबर पे जो लिखा हुआ है, जो राशि है, और उस राशि के जो स्वामी हैं, उसी से मालूम पड़ता है कि आपके पास बुद्धि किस प्रकार की है और ज्ञान किस प्रकार का है। जिस प्रकार की बुद्धि होगी, जिस प्रकार का ज्ञान होगा, आप इस शरीर से उसी प्रकार का परिश्रम करवाएंगे, उसी प्रकार आपकी उन्नति होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार आपके चरित्र का होना आवश्यक है, या हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि जैसे चलेगी वैसे ही चरित्र चलेगा। तो अगर बुद्धि दूषित हो गई, ज्ञान दूषित होगा, तो कहीं ना कहीं चरित्र भी खराब होगा और उन्नति में भी कई प्रकार की समस्या आएंगी। तो ये है दूसरे नंबर की चीज़। अब बात आती है तीसरा नंबर। अभी तीसरे नंबर के लिए क्या देखना है, वो कौन सी चीज़ है तीसरे नंबर के लिए। तीसरे नंबर के लिए हम देखते हैं 5वें से 5वां घर और पहले से 9वां घर। तो पहला घर हमारा शरीर हो गया, 5वां घर हमारा ज्ञान और बुद्धि हो गया, और 5वें से और 5वां घर हमारा क्या हुआ, यहाँ कौन सा नंबर है ये जानना जरूरी है। अगर यहाँ 1 नंबर है तो यहाँ कौन सा नंबर होगा, 9 नंबर होगा। अब 9 नंबर की राशि क्या कहती है, या कौन से नंबर की वो राशि है, क्या नाम की वो राशि है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, यानी कि जो 9 नंबर की राशि है वो धनु राशि है। अगर यहाँ 1 नंबर है तो यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ होगा और वो धनु राशि है। और धनु राशि के स्वामी ग्रह क्या कहे गए हैं, स्वामी ग्रह कहे गए हैं बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9वें घर से, 9वें घर का मतलब होता है हमारा भाग्य, हमारी किस्मत, हमारा धर्म किस प्रकार का रहेगा, हमारा भाग्य किस प्रकार का रहेगा, हमें भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जीवन में
भाग्य का साथ ही ना हो, हमारी ज्ञान और बुद्धि बहुत अच्छी है, शरीर बड़ा पुष्ट है, परंतु भाग्य का साथ नहीं है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, परंतु भाग्य का साथ नहीं मिला तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। और ऐसे भी बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनके पास ज्ञान की भी कमी है, बुद्धि की भी कमी है, शरीर भी इतना अच्छा नहीं है, परंतु भाग्य इतना बढ़िया है कि वो भाग्य के सहारे पे ही सब कुछ कर रहे हैं। यानी कि अनपढ़ आदमी भी सब कुछ पा लेता है। तो वो कैसे पा लेता है? वो भाग्य के माध्यम से पा लेता है। तो अब आपको ये देखना है कि जो 9वें नंबर की राशि है वो 9वें नंबर की राशि कौन सी है, क्योंकि पहले घर में अगर 1 नंबर है या पहले घर में 10 नंबर है तो 9वें घर में क्या होगी, 5वें घर में क्या होगी, इस पे ध्यान देना होगा। यानी कि इन 3 चीज़ों के ऊपर ही आपकी पूरी आधारशिला है, पूरे जीवन की आधारशिला है। अगर आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाएगी या जानकारी हो जाएगी तो निश्चित मानिए कि आप अपने जीवन को अच्छा कर पाएंगे, आप अपने जीवन में उन्नति ला पाएंगे। क्योंकि शरीर, बुद्धि और भाग्य का अगर साथ मिल जाएगा तो सब कुछ की प्राप्ति हो सकती है। सब कुछ मतलब जो हम चाहते हैं, जो हमारी मनोकामना है। तो 9वां घर से, क्योंकि 9वें घर के हाथ में ही आपका 9वें घर में जो नंबर है उसी के हाथ में आपका भाग्य छुपा हुआ है। तो इन तीनों के बारे में आपका जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और अगर आपको इनकी जानकारी हो गई तो आप कभी भी अपने जीवन में मार नहीं खा सकते, क्योंकि यही आपकी आधारशिला है। और आप एक बार स्वयं ये जान गए कि आपकी आधारशिला क्या है तो और उस पर अमल करने लग गए, उस रास्ते पर अगर आप चलने लग गए तो आपको कभी भी जीवन में भटकाव आएगा ही नहीं, मन में ये शंका आएगी ही नहीं। और जब मन में ये शंका नहीं आएगी तो आप जीवन में निश्चित रूप से वो उन्नति कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप अगली वीडियो के लिए कहीं ना कहीं अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय आपका कैसा चल रहा है और आने वाला समय कैसा है, यानी कि भविष्य आपका कैसा है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में अपनी नई वीडियो के साथ पुनः आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।